अरे काश इन घरों में करुणा और प्रेम के संदेश होते, करुणा और प्रेम का व्यवहार होता। अरे आज उसको बहुत रोना आया। उसने कहा मैं तीनों बच्चों के लिए रो रहा हूं। भीतर से मुर्गी चिल्लाई, तू 3 के लिए रो रहा, मैं कितनों के लिए रोई होंगी। ध्यान रखना, आज तेरे बच्चे मरे तो तुझे कष्ट हो रहा है, मेरे बच्चे तूने रोज मारे हैं मेरे सामने। ध्यान रखिए, कर्म फल तो प्राप्त। एक बकरी को एक पंडित काट रहा था, बलि दे रहा था देवी के लिए, बलि चढ़ा रहा था। बकरी को सजाया, श्रृंगार किया, माला पहनाई, तलवार उठाई, और जैसे ही तलवार उठाई बकरी जोर से हंसी। उसने देखा ये हंस क्यों रही है, बकरी जोर जोर से रोई। उसने पूछा कि तू हंसी क्यों, तू रोई क्यों? बोले पंडित, मुझे रोना तो इसलिए आया कि पिछले 100 जन्म से तू मुझे मार रहा है। बाहरी मेरी तकदीर, मैं बकरी बनती हूं, तू कसाई बन जाता है। 100 जन्म से तू मुझे मार रहा है, और हंसी इसलिए आई कि ये मेरा आखिरी जन्म है। अब तू बकरी बनेगा और मैं पंडित बन करके खड़ी होंगी, इसलिए मुझे अपने आप पर हंसी आ रही। एक आदमी ने कहा कि महाराज यदि बकरों को काटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, मुर्गों को मारेंगे नहीं, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे कि आदमी को रहने को स्थान नहीं। इनका गलत फहमी। एक बात बताइए, बकरे क्यों बढ़ रहे हैं दुनिया में, मुर्गे क्यों बढ़ रहे हैं दुनिया में? बताओ क्यों बढ़ रहे हैं? और दूसरे प्राणी क्यों नहीं? जो काटे और मारे जाते हैं ना, उनकी ही संख्या बढ़ती है, और जो काटे मारे नहीं जाते, मेरे देश से टाइगर कम हो रहा है, मेरे देश से शेर कम हो रहा है, मेरे देश से चीते कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे कम? इनको तो कोई नहीं मार के खाता ना, फिर भी इनकी संख्या कम रही है, और जिसे मार के खा रहे उसकी संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कर्म चक्र चल रहा है। आज तुम मारोगे, कल वो तुम्हें मारने को तैयार खड़े रहे। इसलिए जो खाया जाता है उसकी संख्या बढ़ती है। ध्यान में, प्रकृति की चिंता मत करो, आप मांस खाना छोड़ दीजिए, प्रकृति का संतुलन प्रकृति अपने आप बना लेगी मेरे भाई, अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेगी। आप ये विचार मत लाए। क्या स्वाद होता है मांस में? आदमी रंग देखता है और स्वाद देखता है। एक बात बताओ, मैं चुनौती देता हूं, मैंने तो अपने जीवन में हमारी कौम में कोई छूता भी नहीं है, ध्यान रखिए, लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि मांस में कोई स्वाद नहीं होगा। मांसाहार में कोई स्वाद होता है? मैंने एक जगह देखा, जब महाराष्ट्र में विहार किया, हर कदम कदम पे मांसाहार की दुकान, हर होटल में मांस बिका करता है। बोर्ड में मैंने पढ़ा, महाराज के साथ में चल रहा था, मैंने कहा महाराज ये क्या लिखा है? जहां शाकाहारी दुकान आती है वहां लिखा रहता है शुद्ध शाकाहार है। आज तक नहीं पढ़ा शुद्ध मांसाहार, कहीं पढ़ा तुमने? शुद्ध शाकाहार तो पढ़ा होगा, शुद्ध प्योर वेज, प्योर नॉन वेज, ये तो हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो मेरे मन ने कहा कि शाकाहार ही है जो शुद्ध हुआ करता है, मांसाहार कभी शुद्ध नहीं हुआ करता है। इसलिए लोग शुद्ध, मांसाहार शुद्ध कैसे हो जाएगा, वो तो अशुद्ध है, इसलिए लोग उसके आगे शुद्ध लगाते। प्योर वेज तो मिलेगा, प्योर नॉन वेज नहीं, क्योंकि स्वाद, एक बात बताइए, स्वाद मांस में नहीं है, जो उसमें मिर्च मसाले तेल डाले जाते हैं स्वाद उनमें होता है। बताइए, मांस पकाया जाए और नमक ना हो तो उसका क्या स्वाद है? मिर्च ना हो, मसाले ना हो, गरम मसाले ना हो। एक बात बताओ, नमक शाकाहार है, मिर्च मसाले शाकाहार है, तेल शाकाहार है, ये मांसाहार नहीं है। यदि ये, और शाकाहारी सब्जियों में इतना मिर्च मसाला नहीं लगता जितना मांसाहार में लगाना पड़ता है। और आपसे निवेदन कहता हूं कि 100 रुपए की सब्जी में 4 लोग खा लोगे,
लेकिन 100 रुपए के मांस में पूरे परिवार का पेट भरने वाला नहीं। महंगा है वो, ध्यान रखिए। स्वाद मिर्च मसालों। मैं निवेदन करता हूं, मांसाहार छोड़ के शाकाहार पर जियोगे, लेकिन शाकाहार छोड़ के मांसाहार पर नहीं जी सकते। ऐसा कोई मांसाहारी है इस दुनिया में जिसने कभी शाकाहार का प्रयोग ना किया हो? है कोई मांसाहारी? बताइए, जिसने शाकाहार का उपयोग ना किया हो। लेकिन मैं बता सकता हूं, ऐसे शाकाहारी हैं जिनने कभी मांसाहार का उपयोग नहीं किया है अपने जीवन में। मान्यवर ध्यान रखिए। पानी तो पिएगा ना, पानी तो शाकाहार है। बोलिए, मांसाहारी पिएगा ना। रोटी तो खाएगा ना, रोटी शाकाहार है। अकेले मांस पे जीवित नहीं रह सकता। एक को चक्कर आ गया सुन के, तुमको कुछ नहीं हो रहा है, विचार के लुढ़क गए वो तो कि सही कह रहे हो महाराज, सुन के बेहोश हो गया। मान्य सोचना है आपको। न मांस में ताकत है, न मांस में स्वाद है। फिर क्यों? मांस में बहुत चीजें हैं। कैंसर है, मांस में हार्ट अटैक है, मांस में शुगर की बीमारी है, मांस में ब्रेन हेमरेज है। आप ये लेकर के आते हैं। आप एक बात बताओ, जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है? जब पाचन शक्ति बिगड़ जाती है क्या बोलते कि अंडे खाना, मांस खाना? क्या बोलता है? दलिया खाना, खिचड़ी खाना। अरे अच्छे अच्छे मांसाहारी भी बीमारी में हमारे शाकाहार की शरण में आ जाया करते हैं, क्योंकि स्वाद तो शाकाहार, ताकत, एनर्जी, विटामिन सब शाकाहार में हुआ करते। मान्यवर 10:05 समाप्त करता हूं, कोई बात नहीं। एक ही निवेदन है, एक संकल्प यहां से करो। महिलाओं से निवेदन करता हूं, आप बच्चे का टिफिन लगाते हैं, स्कूल भेजते हैं, और एक दिन आपका बच्चा मांसाहारी हो जाता है। आप हमारे पास आते हैं, महाराज बच्चा गलत चीज खाने लगा। मैंने कहा तुमने दिया होगा। बोले हमने तो अच्छा ही दिया है, हमारी तो जैन रसोई है, हमारे यहाँ तो आलू भी नहीं आता है। फिर ये बच्चा ऐसा कैसे निकल गया? महिलाओं से मेरा निवेदन है, जब बच्चे का आप टिफिन रखो तो ये ध्यान रखना, बच्चे का टिफिन देने से तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है, तुम्हें स्कूल का भी ध्यान रखना है। बच्चा अपना टिफिन किन के साथ बैठ करके खाता है। ऐसा तो नहीं कि तुमने तो शाकाहारी पराठे रखे हैं और बच्चे का दोस्त कोई मांसाहारी हो तो इसका टिफिन वो खा रहा और उसका टिफिन वो खा रहा है, और धीरे धीरे तुम्हारा बच्चा मांसाहारी हो जाया करता है। निगरानी रखिए। पड़ोसी निगरानी नहीं रखेगा, हमको ही निगरानी रखना पड़ेगी। ध्यान रखिए। आज एक निवेदन, यदि समय रहते हमने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो ऐसा ना हो कि हमारा समाज 2 भागों में बंट जाए, एक मांसाहारी जैन और एक शाकाहारी जैन हो जाए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा इस समाज का। ध्यान रखिए। श्वेतांबर दिगंबर बटे चल गया, 13 पंथ 20 पंथ बटा चल गया, स्थानक बटा चल गया। लेकिन मैं कहता हूं, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, अब मेरी समाज को ऐसे दिन मत दिखाओ कि मांसाहारी जैन अलग हों और शाकाहारी जैन। ये दुनिया का सबसे अक्षम अपराध हो जाएगा। ध्यान रखिए। महावीर के साथ सबसे ज्यादा खिलाफत हो जाएगी। अपने घरों की रसोइयों को पवित्र रखिए मेरे भाई। आपसे निवेदन है, कहना बहुत कुछ है, समय नहीं है, अपनी बात समाप्त करता हूं। बस यही, खान पान शुद्ध तो खानदान शुद्ध, और खान पान अशुद्ध तो खानदान अशुद्ध हो जाया करती है। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। कल का विशेष प्रवचन है, बेटियों पर प्रवचन होगा। बेटी की आवश्यकता क्या है, इस पर वाणी में अपनी दूंगा आपको। कल जिन शरणम तीर्थ से छात्र भी आ रहे हैं, जिन्हें मैं संस्कारित कर रहा हूं, जैनत्व सिखा रहा हूं। जैन रामायण कहती है कि जब हनुमान मुद्रिका लेकर अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचे तो हनुमान ने राम से कहा कि प्रभु मैया सीता पहचानेगी कैसे? वो तो मुझे भी कोई राक्षसी रूप समझेगी।
कुछ निशानी दो। राम ने अंगूठी दी तो हनुमान ने कहा कि प्रभु यदि अंगूठी से नहीं पहचानी तो मैं कैसे आपका परिचय दूंगा। तो जैसे ही पहुंचे हनुमान सीता के पास, जाकर के बोले मैया मैं रामदूत आया हूं। राम के दूत नहीं हो सकते तुम। बोले नहीं मैं राम का दूत हूं। कैसे है राम? बोले राम वो है जो रात्रि में भोजन नहीं किया करते, वो राम हुआ करते हैं। राम वो है जो मांसाहार नहीं किया करते। राम वो है जो किसी पशु का वध नहीं किया करते। राम वो है जो दया और करुणा हृदय में रखते हैं। सीता ने कहा, जैन रामायण कहती है कि अब तू भी प्रमाणिक है और ये अंगूठी भी प्रमाणिक है। मेरे प्रभु राम अभक्ष का भक्षण नहीं किया करते हैं। ध्यान रखें, ये राम की पहचान थी मेरे भाई। सोचना क्या ताकत मिलती है मांस से? बोलिए, ये मांसाहारी लोग जो मांस खाते हैं 10 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। ऐसा धोकनी सा चलता है सीना जैसे लोहार की धोकनी चलती। अरे महाराज अब नहीं चढ़ा जाता, कितने ऊपर रुके हो। ध्यान रख, ये मांसाहारियों का काम है, ध्यान रखना। ये मांसाहारियों की सांस फूल जाती है, शरीर नहीं चलता है। शाकाहार की ताकत क्या है ये मुझ पुलक सागर से पूछना। 24 घंटे में एक बार खाता हूं और 20 किलोमीटर चलने की ताकत रखा करता हूं। इससे बड़ी क्या ताकत होगी? कौन कहता है कि खाने पीने से ताकत मिला करती है? मान्यवर, मांसाहार से ताकत। यदि मांसाहारियों को मैं चुनौती देता हूं, आओ मेरे साथ रहो और चलो। मांसाहारी में कितनी भी ताकत हो, बाल उखाड़ने की ताकत है।